बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज चतुर्दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है। अंतिम दिवस की कथा है। राजा परीक्षित की कथा प्रारंभ है। समय अनुसार अनुष्ठान के साथ साथ साप्ताहिक आज कथा राजा परीक्षित कौन है, कहां से आए, कलयुग का आगमन कैसे हुआ, कलयुग क्या है, कहां पे बसेरा था, कहां से चल के आया, एक कथा प्रसंग प्रारंभ होगी। कलयुग कहां से है, कहां से आया, कलयुग क्या है, कलयुग की पहचान क्या है, कलयुग कहां पे रहता है। कलयुग लूट पाट चोरी बेविचारी बेईमानी झूठ निंदा एक दूसरे का अवहेलना करना, यही तो है कलयुग। जो कलयुग के धर्म पे धर्म का मार्ग क्षणिक रहा है और पाप ज्यादा हो रहा है, वही तो कलयुग है। उत्तरा के पुत्र उत्तरा के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जो पांडव वंश के हैं और ये पांडव वंश में जन्मे हुए थे। जब द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग का आगमन था, राजा परीक्षित नगर भ्रमण के लिए निकले। जिस तरह से आप घर के एक मुखिया हैं, एक मालिक मुखिया है, आप पूरे परिवार की देख रेख करते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक सबकी देख रेख आप करते हैं। आपके संदिग्ध में पूरा परिवार चलता है। उसी तरह से राजा कौन, राजा कौन, जो सब लोग मिल करके एक चुनाव करते हैं। आप मुखिया कब होते हैं, जब सब लोग मिल करके करते हैं। बड़े होने से कोई मुखिया नहीं हो जाता, मालिक नहीं होता। मालिक होने का एक गुण होता है। मालिक होने का एक स्वभाव होता है, गुण होता है, आचरण होता है, संस्कार होता है। जैसे कि बड़ा क्या है, बड़ा तो एक तरुवर का वृक्ष होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागी अति दूर। बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है ना। जब आपके पास गुण संस्कार धर्म पहचान अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं है।
खूब बड़े हुए घर के बड़े बन जाएं और आपके अंदर बड़े होने की पहचान नहीं है तो आप कैसे बड़े हुए? जिस तरह से एक चुनाव होता है, एक क्या होता है, समय आता है तो उसको चुनाव की जाती है कि इस गांव को कौन संभालेगा। यहाँ के जो ऊपरी हवा है, जो ऊपरी जो दोष है, जो यहाँ पे जितने भी अवगुण है उसको कौन निकालेगा, इसके लिए चुनाव होता है ना। तो उसी तरह मुखिया घर की बनने के लिए भी क्या होता है, एक पहचान होता है। ये 5 उंगली है, 5 उंगली में महत्व किसका है बताइए, किसका है? ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगली में सबसे बड़ा महत्व किसका है? बड़ा तो ये भी है, उसके बाद नंबर आता है, बताइए। देखिए, सत्य सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखिए, इसमें अगर एक कट जावे तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इससे ना कुछ उठा सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। बताइए कैसे करेंगे? तो एक जो है सरदार है, एक सबसे बड़े हैं, इनका स्थान नहीं तो इनका कोई मायने नहीं है ना, नहीं है। अगर आपका सुंदर शरीर बन गया और शरीर में आपकी जुबान न रहे, ठाकुर जी कृपा, अगर आपका जुबान न चले तो क्या करेंगे? इशारा करेंगे। ये तो इशारा भी नहीं हो पाएगा, ये नहीं तो क्या करेंगे? कैसे कलम पकड़ेंगे, कैसे किसी को अन्न देंगे, कैसे जल को ग्रहण करेंगे, क्या कर सकते हैं बताइए मेरी माँ? कुछ नहीं। तो मैंने बोला सत्य सही आके दोहरी, एक साहित्य में है जो ये शब्द लिखे हैं, जो छोटे हैं उनका भी महत्व उतना ही बड़ा होता है। न जाने कब किसका महत्व आ जावे। तो घर के मुखिया का चुनाव उनके गुण पे निर्भर होता है। कई जगहों पे देखा जाता है क्या कि बड़े होते हैं लेकिन उनके जो अनुज होते हैं वो घर के संचालन करते हैं। कई जगह ऐसा भी देखा जाता है। कैसा? आज बड़े वाले हैं, आज देश विदेश अगर धन का आगमन है, धन कमाते हैं तो आज वो मालिक हो गए। घर के मुखिया हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनके पिता हैं, पूछते हैं क्या वो निर्णय नहीं कर पाते क्या कि चलिए उनसे पूछेंगे तो करेंगे। आज वो मालिक हुए, कल छोटा वाला वो भी कमाना शुरू कर दिया, बड़ा वाला घर पे बैठ गया तो कल छोटा वाला मालिक हो गया क्योंकि धन कमा रहा है। कल के दिन में वो भी बैठ गया, तीसरे दिन के नंबर आई, हो सकता है 2-4 साल में तीसरा वाला भी कमाना शुरू कर दे, कल वो मालिक हो गया। नहीं, मालिक का तात्पर्य होता है कि अस्थायी रहना। एक जब चुनाव होता है तो 5 साल के लिए कोई पद पे अपना विराजमान होता है, तो आप लोग भी अगर अपने आप को अडिंग करें कि मैं हूं, तो आपके घर विकास के मार्ग में चलेगा। अगर किसी को देख करके, बड़े देख करके, धन देख करके अगर मालिक बनाएंगे तो घर टूट जाएगा मेरी माँ। आप हैं तो आप हैं, अपने निर्णय स्वयं कीजिए। किसी को धन देख करके मालिक की चुनाव नहीं की जा सकती ना, नहीं कर सकते। एक तुलसी जी है सामने देखिए, ये वृंदा, इनका नाम वृंदा है, सबसे पहले इनका नाम वृंदा है। ये भगवान विष्णु जी के सबसे प्रिय भक्त,
इनका विवाह जालंधर के साथ हुआ था। जालंधर बहुत बलशाली था, इतना बलशाली कि पूछिए मत। फिर भी सती के प्रकोप से इनके पिता ने उनका विवाह जालंधर के साथ कर दिए, और सती के प्रकोप से जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। सारी देवी देवता, सारी देवता पे भारी पड़ जाता था ये जालंधर, असुर होकर के। भगवान शंकर से युद्ध हुआ, वो भी परास्त हुए। अंत में इनको भगवान विष्णु जी का सहारा लेना पड़ा। भगवान जी से पास गए और बोले क्या, हे प्रभु, अगर इनका वध नहीं होगा तो सृष्टि कैसी चलेगी, कैसे चलेगी। भगवान जी ने बोले क्या, बोले हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है, जो पत्नी और प्रिय भक्त है, प्रिय भक्त है, लेकिन न्याय तो न्याय होता है। गलती करेंगे तो सजा तो मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये ढका नहीं रखता। इंसान के नजर से बच जाएंगे, हमारे नजर से बच जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी की नजर से ना। अब भगवान शंकर जी ने भगवान विष्णु जी से याचना किए। उन्होंने बोला ठीक है, जब ऐसी बात है तो जरूर इसका कुछ निर्णय होगा, अवश्य निर्णय निकलेगा। ठाकुर जी ने भगवान शंकर जी से बोले जाइए युद्ध के लिए उनसे लड़कारिए, युद्ध के लिए जालंधर जब आएंगे तो आप युद्ध कीजिएगा। अब इधर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप पकड़े और छल किए। इधर जालंधर गए और जालंधर के रूप में इस वृंदा के साथ इन्होंने छल किया। जब छल किए तो सती का प्रकोप टूट गया, और टूटने के वास्ते इधर जालंधर का अंत हो गया। उनका सिर जब इन दोनों के बीच में आके गिरा तो ये जो थी सती वृंदा, उन्होंने बोले आप कौन है। तब भगवान विष्णु जी ने बोले क्या, अपना रूप दिखाए, और रूप दिखाने के बाद बोले कि मैं ही तो हूं। वृंदा ने श्रापित कर दिए क्या, कि जिस तरह से आपने मेरे साथ छल किया है, मैं श्राप देती हूँ क्या कि आप पत्थर बन जावे। भगवान विष्णु जी ने बोले ठीक है, वही श्रापित तो हो गए। और उन्होंने बोला ठीक है, आपने श्रापित तो कर दिए, लेकिन मैं भी प्रण करता हूं कि जब तक आपका एक पत्र हमारे प्रसाद में नहीं चढ़ेगा तब तक इसे स्वीकार नहीं होगा ना। वही ठाकुर जी पत्थर शालिग्राम बन गए और मंदिर मंदिर में पूजे जाते हैं शालिग्राम के रूप में ठाकुर जी। वही ठाकुर जी हैं जो पत्थर शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। वही वृंदा है जो आपके सामने है तुलसी जी के नाम से। ये अपने शरीर को जला करके जब सती के प्रकोप से जली, वहीं से तुलसी जी उत्पन्न हुई। और तुलसी जी का पत्र जब तक भगवान विष्णु जी के प्रसाद में नहीं डाला जाता तब तक परिपूर्ण नहीं होता है। भगवान जी उनसे स्वीकार नहीं करते। सत्यनारायण भगवान जी का कथा सब लोग सुनते हैं ना, बताइए। सत्यनारायण भगवान जी की कथा सब लोग सुनते हैं, सबके घर पे होता है। तुलसी जी का प्रयोग, तुलसी जी का पत्ता का प्रयोग होता है ना, पत्र उसमें पड़ता है, उसमें चरणामृत बन गया, पंचामृत बन गया, इसमें सब बन करके प्रसाद दी जाती है। राजा परीक्षित जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो देखिए क्या, एक सांवला व्यक्ति, बहुत सांवला था, सांवला व्यक्ति था, और एक गाय और बछड़े मां बेटी थी। गाय को पीट करके 3 पांव तोड़ दिया, तीन पांव को तोड़ दिया था।
गाय रो रही थी, बछड़ा बिलख रहा था। अब ये दृश्य देखिए राजा परीक्षित, तो जाके सावले व्यक्ति से बोले कि अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों गाय को पीट रहे हो? क्यों मार करके इसके पांव तोड़ दिए? ये तो सीधे साधे हैं। जहां पे गाय होती है वहां पे सुख समृद्धि धन धान्य हर चीज बना होता है। इतने सब भक्त हैं, किनके घर पे गाय पालन होता है? हाथ उठाइए। गाय का पालन किनके घर पे होता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए मेरी माँ। गाय को पालन कितने लोग करते हैं? शर्माइए मत। गाय जिसके दरवाजे पे होता है, जिसके दरवाजे पे गाय का पालन पोषण सेवा होता है, उनके घर पे सुख समृद्धि बना रहता है, रोग व्याधि कम होते हैं। क्योंकि गाय का खुर यानी पांव जिस घर में पड़ता है उस घर के दरिद्रता दूर हो जाता है। और गौ की सेवा, गौ क्या है? लक्ष्मी स्वरूप है। लक्ष्मी धन धान्य सुख समृद्धि के प्रतीक गाय है। गाय को प्रातः काल अगर बिस्तर छोड़ने के बाद गाय को जाकर के चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें, तो 1.25 महीने के अंदर आपका धन अगर डूबा होगा, अगर कर्जदार भी होंगे तो कर्जे से मुक्ति होगी मेरी मां। अगर प्रातः काल उठ करके रामचरितमानस में भगवान जी किनकी सेवा करते थे बताइए? माता पिता स्पष्ट है। माता पिता को पूजिए। सबसे पहले गौ पालन है, लक्ष्मी स्वरूप। आप प्रातः काल बिस्तर छोड़िए और छोड़ने के बाद गौ को जाकर के प्रणाम कीजिए, अपनी मनोवृत्ति जाहिर कीजिए। आपके पास कर्ज है, आप दरिद्रता हैं, आपके पास अन्न नहीं है, घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चल रहा है, आपके पुत्र की नौकरी नहीं हो रही है, आपकी पत्नी बीमार है, तो आप अपनी मनोवृत्ति से गौ के सामने खड़े होकर प्रणाम करके अगर अपनी मनोवृत्ति जाहिर करेंगे, ठीक 1.25 महीना यानी कि कितना दिन? 37 दिन, 1 महीने 7 दिन अगर कंटिन्यू प्रतिरोज प्रातः काल उठ करके अपनी मनोवृत्ति गौ के सामने पेश करेंगे तो आपकी सुनवाई निश्चित होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब गौ की सेवा, गौ के लाभ, गौ के गोबर से कितना महत्व होता है बताइए? सबके घरों पे गौ की गोबर लगती है ना। गौ की गोबर की पूजा होती है, आंगन की लिपाई होती है, होता है ना मेरी माँ? सब लोग करते हैं। कितना गुणकारी है। गौ में 5 प्रकार के गुण छिपे हैं। सोचिए, जब आप दूध से आप दही बना सकते हैं, दही से मक्खन कर करके उसे मत करके आप उसमें से घी निकाल सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, छाछ और घी निकाल सकते हैं, तो आप अपने शरीर की पाप मैल को क्यों नहीं निकाल सकते मेरी मां? ये तो आपके हाथ में है।
ये मन में, शरीर में जितनी भी बुराइयां छिपी हैं, इसको आप ही जमा किए हैं और इसको आप ही निकालेंगे। कैसे? जब आप अपने मनोवृत्ति को, अपने मन की बात जब सुनेंगे, तो अंदर के जितनी अंतर आत्मा की जितने भी दोष हैं, भगवान जी के समर्पित होकर बोले, हे प्रभु सब कुछ दूर करें, सुख समृद्धि प्रदान करें। आज से मैं आपका क्या हूं? दास हूं। तो गौ के दूध, गौ के दही, गौ के घी, गौ के मूत्र और गौ के गोबर, पांच हुए ना? ये 5 है, तत्व हो गए, 5 तत्व हो गए। सोचिए, 5 तत्व से शरीर जो है आपका निर्माण हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्व से शरीर का आपका निर्माण है और 5 तत्व गौ में छिपा है। आपके अंदर जितने भी बड़े से बड़े बीमारियां हो, अगर मलेरिया, टाइफाइड, मस्तिष्क, उसके बाद यहां तक कि टीबी, हैजा या पथरी या पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां आपके पास है, केवल गौ के मूत्र का प्रयोग कीजिए। गौ के गोबर, गौ के मूत्र, गौ के दूध, गौ के घी, गौ के दही, ये 5 तत्व बना करके अगर प्रतिरोज हफ्ता दिन का सेवन कीजिए, तो आपका जो बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, यहां तक कि पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा और इसमें कोई रोग नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजी दवाई का सेवन करना पसंद है, लेकिन आयुर्वेद दवाई का सेवन करना नहीं पसंद है। घिन आएगा, शर्म आएगी, बोलेंगे हम तो पैसे वाले हैं, हमारे पास 2 पैसा है, हम काय के लिए करने जाएं। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, बड़े से डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, आज के लमसम 20-25 साल 30 साल पहले क्या इतने डॉक्टर हुआ करते थे? बताइए। आज की डेट में सब लोग डॉक्टरी पढ़ाते हैं, MBBS, MD, मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में जानकारी करने वाले सब पढ़ाई शुरू होता है। लेकिन आज के 25-30 साल पहले क्या था? इतने ना हॉस्पिटल थे और ना इतने आपके दवाइयों का मेडिकल स्टोर था, आना इतने डॉक्टर हुआ करते थे। आज तो गली गली में जाइए, चौराहे पे जाइए, बाजार में जाइए, हर जगह पे एक डॉक्टर मिलेंगे और हर जगह आपका दवाइयां मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज के 30 साल पहले हम आपसे पूछते हैं, 30 साल पहले क्या इतने होते थे? बताइए, क्या हुआ करता था? कैसे कैसे हमारा और आपका इलाज होता था? बताइए, हमारा और आपका इलाज कैसे होता था? बताइए मेरी माँ, कैसे हुआ करता था? कैसे हम और आप चलते थे? कैसे चलते थे? आज के डेट में अगर एक घर में अगर कोई नन्ना मुन्ना बालक जन्म लेता है, अगर जन्म से लेकर के, सृजन से लेकर के उसके 9 महीने तक हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता है। होता है ना मेरी माँ? क्या आज के 30 साल पहले ऐसा होता था? ना, उनका इलाज, उनकी व्यवस्था वो खुद ही माताएं कर लेती थी। लेकिन आधुनिक युग में देखिए, आधुनिक युग में अगर पहले दिन से लेकर के आपको 9 महीने तक हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता है। 5 दिन का दवा आया, 10 दिन का दवा आया, चलिए कभी ये जांच, कभी वो जांच, कभी ये जांच, कभी सूजन है, कभी ये है, तमाम प्रकार के बीमारियों का संकेत 9 महीने के अंदर होता है।
अच्छा, 30 साल पहले देखिए, जो माताएं अगर गर्भ से है तब से लेकर के जब तक निछोड़ नहीं जाता तब तक वो माताएं अपने घर गृहस्थी का कार्य करती थी ना। आज के समय पे सब रेडीमेड व्यवस्था हो गई है, बस पैसे से सब कुछ लेना है, शरीर का मेहनत नहीं करना है ना। शरीर का मेहनत करेंगे थक जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन आज के 30 साल पहले जो माताएं यहाँ पे बैठी हैं, क्या आप लोगों को इतना सुविधा होता था ना? आप लोग घर पे ही सब कुछ घर पे करते थे। घर पे चावल तैयार करना, घर पे आटे तैयार करना और घर पे। और आज के जमाने में, आज के समय पे क्या है, अंग्रेजी सिस्टम हो गया है। क्या 2 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। एक माचिस का तिल्ली जलाइए और गैस चालू कीजिए, रेडीमेड सिस्टम शुरू। ना हाथ में कालिक लगा, ना मिट्टी लगा, भोजन तैयार। आज के 30 साल पहले ऐसा नहीं था। 30 साल पहले जो भोजन आप एक लकड़ी के चूल्हे का जो भोजन व्यक्ति कर लिया है, वो आदमी की का भोजन उसको हजम नहीं होगा, वो पेट संबंधी बीमारियां लगी रहती हैं। जो लकड़ी का, जो चूल्हे का, जो आप अपने घर पे मिट्टी के चूल्हे पे जो भोजन आप बनाते थे, वो भोजन में मिठास था। लेकिन आधुनिक युग में जो आप करते हैं उसमें मिठास नहीं है, उसमें रोग है। समय की बचत हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर का परिश्रम कम हो रहा है, जिसके नाते से बीमारियां ग्रसित हो रही है। आज के डेट में अगर परिश्रम करना शुरू कर देवें तो आज भी आप 60 साल तक दवाइयों का सेवन नहीं होगा, न शुगर, न बीपी, न आपको पेट संबंधी बीमारी, कोई नहीं रोग लगेगा। आप स्वस्थ रहेंगे और पूरा जीवन आप स्वस्थ महसूस करेंगे। 30 साल पहले जो माताएं गर्भ निछुड़ा नहीं तब तक काम करते थे, बच्चे घर पे भी उनका एक दाई होती थी, उनकी देख रेख में, उनका संदिग्ध में वो क्या होता था, शरीर निचुड़ जाता था और बच्चा आरोग्य रहता था। लेकिन आधुनिक युग में देखिए, 1 दिन से लेकर के 9 महीने तक हॉस्पिटल में जाना, अगर निचुड़ गया, गर्भ निचुड़ा, तभी बच्चा क्या है, उसी दिन से ऑक्सीजन देना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्यों नहीं कमजोर होगा? जब आप परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, अपने हाथ से उसे बनाएंगे नहीं, तब तक आपके अंदर कैसे बल होगा, कैसे उसका सृजन होगा? ठाकुर जी की कृपा है। ऐसे ही जब अभिमन्यु के जब पुत्र ऐसे हुए, राजा परीक्षित द्वापर युग से जब कलयुग का आगमन हुआ, नगर भ्रमण किए, देखे गौ को मार मार के ऐसी दशा हो गई थी। गौ की सेवा 5 तत्व, उनका पंच तत्व का इस्तेमाल करके, पंचगव्य का इस्तेमाल करके अगर चाहे तो आप अपने अंदर टीबी जैसे बीमारी को दूर कर सकते हैं। बड़े से बड़े बीमारियां दूर हो जाएगा मेरी माँ। आपको अंग्रेजी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आयुर्वेद दवा जो होगा वो जड़ से खत्म करेगा। और आधुनिक युग की दवा जो है, अंग्रेजी दवा खाएंगे वो तुरंत सूट करेगा, लेकिन बीमारी भी दूर हो जाएगी, लेकिन कुछ क्षण के लिए होगा। पहले के ऋषि मुनि, पहले के जो वैद्य हुआ करते थे। अच्छा देखिए, रामायण सब लोग देखते हैं, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी तो सोचिए संजीवनी बूटी का इस्तेमाल किया गया। वो संजीवनी बूटी क्या है? ये आपके इर्द गिर्द ही है, इर्द गिर्द है। ये तुलसी जी का रस, गन्ने का रस, उसके बाद आप गुल्लर का फल देखिए, नीम का पत्ता देखिए, नीम का फल देखिए, और क्या बताऊं, उसका रस,
उसके बाद जामुन की छाल, जामुन की बीज, जामुन का फल, ये सब क्या है? औषधि है। इसी चीज का सेवन करके ये क्या बनाए जाते थे? बूटी बनता था। और बूटी का सेवन कर करके जो माताएं हैं वो पूरी महीने 9 महीने तक ऐसे ही काम करती थी और शरीर उनका स्वस्थ रहता था। राजा परीक्षित जब व्यक्ति से पूछे, व्यक्ति ने बोला क्या? महाराज, जब तक इस नगर में गाय रहेगी तब तक हमारा बसेरा नहीं होगा। सोचिए, जब तक इस नगर में गाय रहेगी तब तक हमारा बसेरा नहीं होगा। सीधे साधे व्यक्ति का गुजारा नहीं है। लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना कि सीधे साधे लोग ठहर नहीं सकते, लेकिन सीधे साधे लोग ठहरने के लिए ईश्वर ने बनाया है। लोग बोलते हैं क्या? पूजा पाठ करता हूँ। आप बोलते हैं कि हे महाराज, हम पूजा पाठ करते हैं, हम परेशान रहते हैं। क्यों? जितना ही जप तप पूजा पाठ करते हैं उतना ही हमको दुख गिरता है। आज जो पूजा पाठ नहीं करते, जप तप नहीं करते, वो स्वस्थ हैं, उनके घर पे धन आ रहा है। अरे भाई, जो जप तप पूजा पाठ जो व्यक्ति करते हैं उनके घर पे दुख जब पड़ता है हल्के में होके निकल जाता है। आज जिसके घर पे जप तप भगवान जी का नाम सुमिरन नहीं होता उनके घर पे पहाड़ टूट पड़ती है, जिसका कोई जगह नहीं होता। भगवान जी का ध्यान करना व्यर्थ नहीं जाता, नहीं जाता। उनका स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए, जप भजन सब कीजिए। सबके घर पे धूप अगरबत्ती जलता है। लड्डू गोपाल का पूजन कितने लोग करते हैं बताइए? बताइए, भगवान जी का भोग कौन कौन लगाते हैं? लड्डू गोपाल का माता जी भोग लगाती हैं। देखिए कितनी सौभाग्य की बात है। जिनके घर पे भगवान जी बसे हैं उनके घर पे ठाकुर जी का वास हो तो उनको प्रतिरोज स्नान कराइए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए, उसके बाद तुलसी पत्र चढ़ाइए, उसके बाद जो अन्न है वो अन्न का भोग अर्पित कीजिए। वो अन्न ले जा करके जो आप पकवान में बनाए हैं, जो आप रसोई घर में अन्न बनाए हैं, उसमें जा करके मिला दीजिए और भोग वो अन्न सबको भोजन कराइए। देखिए आपके घर पे कैसे सुख समृद्धि मिलता है मेरी माँ। ऐसा सब लोग करते हैं? बताइए, बताइए मेरी माँ। अच्छा, आज आप लोग इतने दिनों से ये ब्राह्मण महाराज जी से सब लोग देखे होंगे, सब लोग इनके रसोई में जाते हैं। बताइए कितने लोग जाते हैं? हाथ उठाइए। महाराज जी के रसोई में कितने लोग गए हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देखें इस परिवार के इस जो भी इनके सदस्य हैं सब लोग जाते हैं। अच्छा, वहां पे जाने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है बताइए? खाना बनाने के बाद भोग लगाना लगता है ना? हाँ, उसके बाद ही आदमी को दिया। हाँ, देखिए उस रसोई घर में जो महाराज जी हैं वो भोजन बनाते हैं। बनाने के बाद जो दाल चावल सब्जी रोटी सलाद जो कुछ है वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेते हैं और जहाँ पे ठाकुर जी की प्रतिमा है वहां पे ले जाके उनको अर्पित करते हैं और अर्पित करने के बाद जल से देते हैं। वही अन्न ले जा करके उस अन्न में रसोई घर में जितने भी भोजन होते हैं सब में दाल दाल में चावल चावल में रोटी रोटी में मिला देते हैं। उसके बाद सबको प्रसाद दी जाती है। वो प्रसाद में कितना मीठापन होता है मेरी माँ। सब लोग प्रसाद सेवन करते हैं? बताइए, मीठा लगता है ना? वैसा ही सब लोग करें। सबके घर पे भोजन बने, ठाकुर जी के भोग लगावे, उसके बाद उसका सेवन करें।
राजा परीक्षित अब प्रश्न कर लिए। प्रश्न करने के बाद बोले क्या कि जब तक इस नगर में गाय है तब तक क्या है, जब तक इस नगर में गऊ है तब तक हमारा बसेरा नहीं है ना। अब बोले कैसे? उन्होंने बोला कि महाराज आप तो चक्रवर्ती हैं, पांडव वंश के हैं, सबको रहने का जगह देते हैं, हमको भी रहने का जगह दीजिए। राजा परीक्षित ने बोले नहीं, तुम इस नगर में नहीं रह सकते, अगर रहोगे तो इस नगर की कल्याण नहीं होगा। राजा परीक्षित संवाद दोनों में हो गया, प्रश्न यहां तक हो गया, युद्ध छिड़ गई, लेकिन कलयुग को तो रहने का जगह चाहिए था। वो नम्र होकर के बोला महाराज आप जहां जगह देंगे वहीं पे हम क्या करेंगे, अपना बसेरा करेंगे, वहीं पे ठहर जाएंगे। हम पे भी ध्यान दीजिए, आप अन्याय नहीं कर सकते, हमको भी रहने का जगह दीजिए। राजा परीक्षित बोले क्या? उन्होंने रहने के लिए 4 जगह दिए। क्या क्या? दूतम पानम स्त्रियां सोनम यत्र धर्मश्च चतुर्वेदा। 4 जगह पे रहने का ठिकाना राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिए। कहां कहां? ध्यान से सुनिएगा, कहां कहां रहने का कलयुग का ठिकाना है? देवोत्तम पानम स्त्रियाम सोना। देवोत्तम का अर्थ होता है क्या? जुआ, ताश। कितने लोग खेलते हैं बताइए? ताश कितने लोग खेलते हैं बताइए? देवोत्तम पानम स्त्रियाम सोनम, ये रहने का ठिकाना है। ताश, जुआ में रहने का ठिकाना कलयुग को प्रदान हुआ। जिसके घर पे जुआ, अगर आपके पति देव अगर जुआ खेलें, ताश खेलें, तो उसको परित्याग करा दीजिए मेरी मां, क्योंकि जुआ क्या है? जुआ नाश नहीं, सत्यानाश है। क्यों? अगर जुए का ही वास्ता है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जुआ अगर नहीं होता तो कौरव का भी अंत नहीं होता। जुआ अगर नहीं होता तो कौरव और पांडव में युद्ध नहीं होता। जुआ अगर नहीं होता तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। ये जुआ का ही देन है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ और ये पास से खेले गए और जुए में पांडव हारे और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जिसके वास्ते कौरव का विध्वंस हुआ। सोचिए, तो जुआ क्या है? नाश नहीं, सत्यानाश। एक जगह क्या है? एक बड़े बुजुर्ग, एक दादाजी थे, बड़े बुजुर्ग थे। देखिए संभाल के, दादाजी के एक दादाजी थे। दादाजी का उम्र लगभग 70 साल का उम्र हो चुका था। दादाजी का उम्र लगभग 70 साल का हो चुका था। और दादाजी क्या श्रीमद् भागवत कथा अगले दिन ही सुन रहे थे, और सुनते सुनते अगले दिन की बारी आई तो ऐसा ही किलकिलाता हुआ धूप नजर आया और एक सुंदर सा बगीचा था और 4 लोग दादाजी के साथ मिलकर के पत्ते खेल रहे थे। दादाजी के पास उनका एक पोता भी था, पोता यानी कि नाती, गोद में बैठा करके पत्ते खेल रहे थे। सोचिए, दादाजी ने पूरा जीवन तो
व्यर्थ में ही जी लिए, साथ में उनका भविष्य, अपने पोते का भविष्य अंधकार कर रहे हैं। सोचिए, पोते का भी भविष्य अंधकार कर रहे हैं। ऐसे दादाजी को वृंदावन बिठा दीजिए और हरे राम हरे कृष्णा जपते रहें और वहीं पे ठाकुर जी की सेवा करते रहें। जो अपने भविष्य तो अंधकार कर लिए, उनके कुल वंश के जो पोते हैं उसका भी जीवन अनर्थ कर रहे हैं। सोचिए, उनका संस्कार कहां जाएगा? उस पोते का संस्कार कहां जाएगा?